हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम ये वीडियो में पूर्णांक के बारे में बताएंगे। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इससे जो पिछला जो वीडियो था उसमें हम सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृति संख्या, ये सब के बारे में बताए थे और पूर्णांक यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज हो गया था। तो आगे हम बताने जा रहे हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से आपको इस पे जो बेसिक जो होते हैं जानकारी वो आपको दिया जाता है। और ये मेरा जो कॉपी होते हैं पुराने कॉपी, या हम बहुत सारे जो किताब होते हैं उसमें से हम छाँट के लिखते हैं इसको, और लिख के हम बच्चों लोग को नोट्स बना के इसी प्रकार से हम समझाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी हम इस पे वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक किसको कहते हैं थोड़ा सा हम जानेंगे इसको अलग में, ठीक है। पूर्णांक को लिखते हैं पूर्णांक, ये होता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण मतलब होता है पूरा, ठीक है, और अंक मतलब अंक होते हैं 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक का अगर शॉर्टकट परिभाषा लेंगे तो जो पूर्ण अंक के रूप में हो वैसा अंक जो पूर्ण रूप में हो, जैसे कि प्लस पाँच ये पूर्णांक है। अगर उसी में अगर रहता 5.3 तो ये पूर्णांक नहीं होता, क्योंकि ये पूरा अंक नहीं है, ठीक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक होते हैं पूर्ण अंक, यानी पूरा अंक होते हैं। इसे i प्लस या z प्लस से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इसका हम परिभाषा भी जानेंगे। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। वैसा पूर्णांक जिसके आगे धन चिन्ह लगा हो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। इसको हम जानेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे कि ये 5 है, ठीक है, तो 5 के पहले ये प्लस लगा हुआ है तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। उसी प्रकार से 7 के आगे प्लस है धनात्मक पूर्णांक। 50 के आगे प्लस है धनात्मक पूर्णांक। लेकिन मैथ में क्या होते हैं, प्लस नहीं लिखे जाते हैं, माइनस लिखे जाते हैं, लेकिन प्लस नहीं लिखे जाते हैं। तो कुछ नहीं रहता है, जैसे 50 है और इसके आगे कुछ नहीं रहता है तो ये प्लस है। अगर इसके आगे माइनस तो लिखा जाएगा ही, क्योंकि माइनस लिखा जाता है, ठीक है, प्लस नहीं लिखा जाता है। तो इसका धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। इसे z या इसे i या z से सूचित किया जाता है। अब चलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक वैसा पूर्णांक जिसके आगे ऋण चिन्ह लगा रहता है ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। इसे z माइनस या i माइनस से सूचित किया जाता है। बहुत इजी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 इसके आगे माइनस लग गया तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ऋण मतलब होता ये धन हो गया ना, धन ऋण का मतलब होता है माइनस, कर्ज, ठीक है। तो वैसे पूर्णांक जिसके आगे माइनस लगा रहता है यानी ऋण चिन्ह लगा रहता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक उसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है और जहां q बराबर नहीं होता 0 के, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 5/7, ठीक है, 5/8, 9/10, 12/13, यानी कि वैसा पूर्णांक जो पलटा में रहता है। जैसे कि हम लिखते हैं 4, ठीक है, /3, तो ये मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। ये 4/3 परिमेय। उसी प्रकार से 2/5 ये भी मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। और जैसे सीधा अगर 2 लिखा हुआ है तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 जो लिखा हुआ है इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 नीचे नहीं लिखा जाता है,
तो सीधा अगर 2 है या 3 है या 8 है, कुछ भी है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो होते हैं उसके ऊपर वाला, जैसे कि इसमें ऊपर 2 है तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ठीक है, और ये जो नीचे वाले होते हैं इसको बोलते हैं हर। ठीक है, इसको ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो अगला जो मेरा ये है 12/13, इसमें मेरा जो अंश हो जाएगा ये मेरा ये 12 अंश हो जाएगा और ये 13 मेरा हर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें परिमेय संख्या हो गया। अब चलते हैं अगला अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, वैसे संख्या जो कि परिमेय नहीं होते हैं, यानी बट्टे में नहीं होते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे कि √3, √2, √10, √5/6 और पाई, ये सब मेरा अपरिमेय संख्या होते हैं, ये परिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सारे संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी जितना भी संख्या होते हैं, सारे जो संख्या समुच्चय होते हैं उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। R बराबर होता है रियल नंबर। ठीक है, ये सब वास्तविक संख्या हुए। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे भी होते हैं, इसके आगे काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, जैसे रूट में -3, -3⁴, √-5, √-1, ये सब काल्पनिक संख्या की इकाई कहा जाता है इसको। इसे आयोटा से सूचित किया जाता है। ये थोड़ा हाई लेवल का है, इंटर में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन हम बेसिक पढ़ा रहे थे इसलिए इसको भी यहाँ पे रख लिए हैं। तो ये भी थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा समझेंगे तो अच्छा ही है। तो काल्पनिक संख्या फिर से बताते हैं। काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी इमेजिन करना। ठीक है, कल्पना करना। ऐसी संख्या जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, जैसे कि √-3, -3/4, √-5, √-1, ये काल्पनिक संख्याओं की इकाई होती है। इसे आयोटा, ऐसे जो लिखा रहता है उसको आयोटा बोलते हैं, इसे सूचित किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। संख्या रेखा। ठीक है, एक ऐसी रेखा जिस पर संख्या अंकित हो संख्या रेखा कहलाता है। ठीक है, मतलब एक रेखा ये है, खींचा हुआ रेखा है और इस पर संख्या लिखा हुआ है। तो ये जो रेखा होते हैं इसके बीच में ये 0 होता है, और अगर हम दाहिने तरफ जाते हैं, राइट हैंड साइड यानी RHS की तरफ जाते हैं, तो इसका मान धनात्मक होता है। +1, +2, +3, +4, +5, +6 डॉट डॉट आगे बहुत होता है। इन्फिनिटी मतलब अनगिनत बहुत होते हैं। और इधर क्या होते हैं, ये माइनस में होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, और ये भी इन्फिनेटिव होते हैं, ये भी माइनस में बहुत होते हैं। तो ये जो रेखा जो है, ये रेखा ये संख्या रेखा कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन होता है एक ऐसी रेखा जिस पर संख्या अंकित हो संख्या रेखा कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। ये 8वां 7वां में बच्चा सभी पढ़ाता है, 6ठा 7वां में पढ़ता है। लघुत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका परिभाषा होता है वैसी छोटी से छोटी संख्या जो कि दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, LCM कहलाती है। मतलब छोटी से छोटी संख्या होगा और वो दी गई संख्या से पूरी विभाजित होगा, तो वो LCM कहलाएगा। जैसे कि 2 और 3 का LCM 6 होता है। थोड़ा सा मेरा कॉपी टेढ़ा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो कॉपी, सॉरी इसके लिए। ठीक है,
तो फिर से बता देते हैं, लघुत्तम समावर्ती इसको एलसीएम बोलते हैं शॉर्टकट, और इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। वैसी छोटी से छोटी संख्या जो कि दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो एलसीएम कहलाते हैं। एग्जाम्पल में 2 एवं 3 का एलसीएम 6 होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे महत्तम संख्या, हल्का मिस्टेक हो गया लिखने में कॉपी में, महत्तम समापवर्तक होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको सही कर लेंगे। महत्तम समापवर्त्य, ये मेरा कॉपी है, इसको तो थोड़ा काट नहीं सकते हैं, पुराने कॉपी है, लेकिन तभी यहाँ पे है ना, थोड़ा सा हम लाइन मार देते हैं। ठीक है, ये महत्तम समावर्तक होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में HCF। इसका फुल फॉर्म होता है H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, वह संख्या जो दिए गए संख्या में पूर्ण रूप से भाग लग जाए महत्तम समावर्तक कहलाता है। जैसे कि 2 और 4 का HCF 2 होता है, क्योंकि 2 में हम भाग लगाएंगे, 2 में 4 से, तो 2 से भी लग जाएगा, पूरा लग जाएगा भाग, और 1 और 5 का ये 1 होता है, क्योंकि 1 से 5 में भाग लग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे होते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ये क्लास 8 में रहता है, आगे तो क्लास 8 से शुरू होता है इसका। तो योज्य प्रतिलोम इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का ऋणात्मक माना जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 5। ठीक है, 5, इसका अगर हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो ये +5 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। ठीक है, 12, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -12। अगर -8 है तो इसका योज्य प्रतिलोम +8 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर माइनस में रहेगा तो वो प्लस में चला जाएगा योज्य प्रतिलोम, अगर प्लस में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इसका योज्य प्रतिलोम हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है गुणन प्रतिलोम। किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि a का गुणनफल a/1/a होगा। ठीक है, इसको भी हम समझाते हैं गुणन प्रतिलोम में। जैसे कि मेरा 5 है, इसका गुणन प्रतिलोम निकालेंगे, गुणन प्रतिलोम, तो इसका हो जाएगा 1/5। 8 का अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/8, यानी बट्टा में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका गुणन प्रतिलोम क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे का जब हम वीडियो बताएंगे उसमें विभाज्यता के परीक्षण, यानी ये जो विभाजित जो होता है, जैसे कि 2 से विभाज्य होगा, कोई 3 से विभाज्य होगा, तो इसका परीक्षण यानी हम कैसे जानेंगे तो ये 2 से पूरा भाग लग जाएगा, तो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, आप लोग तैयारी करें।